बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियल एस्टेट पर एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपका मेज़बान सुहेल दी आयरन मैन जाफरी एक मरतबा फिर से आप सबकी खिदमत में हाजिर है। इसी उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर भी मेरी वीडियोज़ को देखते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खुशी और गम के इस हसीन से इम्तजाज यानी कि ज़िंदगी को भरपूर अंदाज के साथ जी रहे होंगे। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान, जब से ये प्रोजेक्ट आया है हर तरफ बस इसी प्रोजेक्ट का बोलबाला है और किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से कोई बंदा बात नहीं कर रहा है। जो पूछता है इसी का पूछता है और जो बता रहा है आजकल वो ऑफ कोर्स इसी का बता रहा है, क्योंकि पूछने वाले किसी और का पूछ नहीं रहे हैं। मगर ना सलीम कौसर ने कहा था कि पूछने वाले तुझे कैसे बताएं, आखिर तो खबरत तो नहीं है जो तुझे लिख कर भेजे। पेमेंट प्लान सामने आया जनाब। पेमेंट प्लान के मुताबिक 5 मरला का प्लॉट आपको मिल रहा है 19,90,000 में, 7 मरला मिल रहा है जनाब 27,90,000 में, 10 मरला आपको मिल रहा है जनाब 37,90,000 के अंदर, और जो एक कनाल का प्लॉट है वो आपको मिल रहा है 69,90,000 रुपए के अंदर। 5 मरला की डाउन पेमेंट है 4,50,000, 7 मरला की डाउन पेमेंट है 5,50,000, 10 मरला की डाउन पेमेंट है 7,50,000, जबकि एक कनाल की डाउन पेमेंट है 10,50,000 रुपए। ये है जनाब आपकी डाउन पेमेंट्स और टोटल प्राइस 5, 7, 10 मरला और एक कनाल की। साथ ही साथ जनाब आपको एक और बात बताते जाएं, क्योंकि जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है, जब भी बात होती है किसी के साथ, तो लोगों का एक सवाल रहता है और वो सवाल जो है दैट बैफल्स मी कि व्हाई इज समवन इवन आस्किंग दिस क्वेश्चन। इट्स नॉट देयर क्वेश्चन टू आस्क, बाय द वे। ये सोसाइटी से डीलर्स को सवाल पूछना चाहिए, लेकिन अजीब बात यह है कि क्लाइंट्स जो हैं वो डीलर से पूछ रहे होते हैं। सो दिस इज कंप्लीटली स्ट्रेंज एंड आई एम befuddled by the way when someone asks this question। और वो क्वेश्चन ये है जनाब कि रिबेट कितना रिबेट कितना है। तो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से भी यही सवाल पूछा जा रहा है जनाब के रिबेट कितना मिलेगा। 5 मरला पे क्या रिबेट है, 7 मरला पे क्या रिबेट है, 10 मरला पे क्या रिबेट है, कनाल पे क्या रिबेट है। हर बंदा यही सवाल पूछ रहा है। तो मैंने कहा क्यों ना जनाब इस सवाल से पर्दा एक दफ़ा उठा दिया जाए और जवाब दे दिया जाए वंस एंड फॉर ऑल के जनाब क्या सूरत हाल है, असल क्या सूरत हाल है। तो जनाब असल सूरत हाल ये है कि मार्केट में रिबेट वाला कोई चक्कर नहीं है। रिबेट का पूछ पूछ के ना अपना वक्त ज़ाया करें ना किसी का वक्त ज़ाया करें। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो ये पूछते पूछते बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। देखें टाइम जो है ना वो आपका भी कीमती है, हमारा भी कीमती है, हमने भी बड़े लोगों को टाइम देना है, आपने भी ऑफ कोर्स अपने बहुत सारे काम करने होते हैं। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर ना इतना टाइम नहीं होता कि एक ही घिसा पिटा सवाल जो है वो बार बार आप पूछते रहें, हम आपको बताते रहें, उसी सवाल को हम 5-5, 10-10 मिनट डिस्कस करते रहें, तो इसका फ़ायदा फिर कोई नहीं होता है। तो इसलिए जनाब सीन ये है कि आपने सूरत हाल ये करनी है कि रिबेट का बिल्कुल नहीं पूछना। कोई रिबेट शिबेट मौजूद नहीं है किसी के पास, और रिबेट वाली कहानी कहीं पर भी नहीं है। दूसरी बात, ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि अभी तक किसी को नहीं पता कि सोसाइटी अपने डीलर्स को क्या रिबेट देगी। किसी से पूछ लें, कोई अगर कोई प्लाटिनम कैटेगरी का, सिल्वर कैटेगरी का, गोल्ड कैटेगरी का, डायमंड कैटेगरी का, मिट्टी कैटेगरी का, किसी भी कैटेगरी का अगर कोई बंदा इस वक्त ऑथराइज्ड है तो उससे कुछ नहीं पता कि रिबेट क्या मिलना है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ये सोसाइटी और डीलर्स के दरमियान है, लेकिन अभी तक सोसाइटी ने डीलर्स को, अपने ऑथराइज्ड डीलर्स को कुछ डिस्क्लोज़ नहीं किया है। किसी को नहीं पता कि क्या मिलना है। सोसाइटी अगर मुकर जाए तो रुपया भी नहीं मिलना, अगर दे दे तो पता नहीं क्या दे दे, तो किसी को नहीं पता। इसी वजह से कोई भी ऐसा बंदा जो सीरियस है वो एटलीस्ट अगर ऑन की बात नहीं कर रहा तो लेवल के ऊपर आपको कमिट कर रहा है। रिबेट का कोई बंदा भी बात नहीं कर रहा है। जो बंदा आपको रिबेट का कह रहा है, सर उन जो खुद रिबेट लभेगा फिर दसना मैनू कि जो उन्होंने मिलेगा ना फिर मैंने दसना कि उन्होंने रिबेट लभ्या। ठीक है, तो अगर उसे अभी तक नहीं पता कि क्या रिबेट है तो आपको क्या कोई रिबेट देगा। ठीक है, और अगर उसे नहीं मिलेगा तो फिर वो आपको क्या रिबेट देगा। 10,000 पीछे ना अपनी 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट को मजाक ना बनाओ। ठीक है, और जो काम जिस तरह से हो रहा है उसको उसी तरह से होने दें, कोई रिबेट शिबेट वाला चक्कर नहीं है। और दूसरा बताऊं कि रिबेट मिलता कैसे है। रिबेट जी मिलता ऐसे है कि आपको चाहिए 1 प्लॉट, आपको चाहिए 2 प्लॉट, बड़ी छलांग मारी आपने 5 प्लॉट उठा लिए इकट्ठे। ठीक है, चक्कर यह है कि सोसाइटी जो है ना उसके पास हज़ारों की तादाद में होते हैं प्लॉट्स। सोसाइटी के पास कम से कम किसी ने 100 प्लॉट उठाया, किसी ने 200 प्लॉट उठाया, तो वो सारी बातचीत जो है ना वो चल रही होती हैं उस लेवल के ऊपर।
उस लेवल के ऊपर सोसाइटी फिर जब माल बेचती है तो ऑफ कोर्स वो थोड़ा कम पे बेचती है। वो जो डिस्काउंट मिलता है उसको रिबेट का नाम दिया जाता है, और जो बंदा सोर्स के जितना करीब है उससे उतना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, उसे उतने कम प्राइस में चीज़ मिलती है। लेकिन सोर्स के करीब जाने के लिए आपको जेब थोड़ी भारी करनी पड़ती है, फिर एक प्लॉट से काम नहीं चलता। वो भी आप कहते हैं 5 मरले वाला दियो, ठीक है, कनाल वाला भी नहीं, एक प्लॉट वो भी 5 मरले वाला, तो उसके ऊपर फिर आप सोर्स के करीब नहीं जा सकते। सोर्स जो होता है ना वो फिर आपको चीज़ नहीं प्रोवाइड करता ना इन टर्म्स के ऊपर। तो वो प्रोवाइड करते हैं उनको जिन्होंने बड़ी अमाउंट्स के अंदर डील करना है, ज़्यादा पैसा लगाना है ताकि उनका माल ज़्यादा बिके और उनको माल बेचने की टेंशन ना हो, बजाय कि उन्होंने 1000 प्लॉट 1000 बंदे को बेचना है। उन्हें पता है कि यार एक बंदे नहीं होना है, उन्हें 550 प्लॉट चुक के ला जाना है। तो सोसाइटी के लिए ये आसान होता है। तो इसलिए सोसाइटी क्या करती है जनाब कि वो उसको फिर कुछ ना कुछ डिस्काउंट ऑफर करती है, क्योंकि जिन्हें इन्हें पैसे लाने ने 500 प्लॉट वाले 100 प्लॉट वाले, उसने कुछ कमाने के लिए लगाने हैं, पागल तो है नहीं। और अगर उसने इतने प्लॉटों के पैसे लगाने हैं तो वो पागल तो नहीं है कि वो सारे पैसे जो उसे मिल रहे हैं वो अपने प्रॉफिट मार्जिन में से आपको दे दे, ऐसा नहीं होता। दूसरी बात ये भी आपको बता दूं कि सोसाइटी जब फाइलें देती है तो सिर्फ एक साइज़ की फाइलें नहीं मिलती होती, उसमें 5 मरला के साथ 7 मरला 10 मरला कनाल सारे आने होते हैं साइजेज़। उन सारे साइजेज़ को उसने ही पता है कि वो उसने कैसे एडजस्ट करने हैं। जो इतनी बड़ी डील उठाएगा उसे पता है कि उसने कैसे एडजस्ट करना है, क्योंकि उसके पास लाख रुपए वाला बंदा भी है, उसके पास 10 लाख वाला बंदा भी है, उसके पास करोड़ वाला बंदा भी है। तो उसे पता है कि उसने कनाल किधर बेचना है, उसने 10 मरला किधर बेचना है, उसने 3 मरला कहाँ बेच लेना है। तो उसे इन तमाम चीज़ों का पता होता है, इसलिए लोग इतनी बड़ी बड़ी बेट्स लेते हैं और इतने बड़े स्केल के ऊपर बिजनेस कर रहे होते हैं। आपका तरीकाकार रिबेट वाला नहीं है। आप उस स्केल के ऊपर चूंकि बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आपने 1 प्लॉट लेना, 2 प्लॉट लेने, 5 प्लॉट ले ले, बड़ी किसी झाड़ मारी उन्हें 10 प्लॉट ले ले, विच बाय द वे डजंट हैपन यूजुअली, ठीक है। बड़े कम लोग देखे हैं जो 10 प्लॉट इकट्ठे उठाते हैं, क्योंकि मेरी फाइलें नहीं चुकनी होंगी, उसके बाद किस्तें भी देनी आनी है, उसके बाद बैलेटिंग के लिए भी आपने पैसे देने हैं, उसके बाद पोजेशन चार्जेस, बड़े लंबे रौले होते हैं। तो इस वजह से अगर आपने बल्क के अंदर चीज़ें बाय नहीं करनी हैं तो फिर आपको इसके ऊपर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और बार बार मुझे एम्बेरस ना करें ये कह के कि यार मैंने 5 प्लॉट उठाने हैं, अगर 5 उठाएं, 7 उठाएं, 10 उठाएं, 5 7 10 पे सोसाइटी अगर कुछ नहीं देती तो फिर मेरे जैसे किसी शरीफ आदमी ने आपको क्या देना है, ठीक है। बात की जो असल बात है उसको समझें, ना खुद अपना वक्त ज़ाया करें, ना हमारा वक्त ज़ाया करें, और इसी तरह से और भी डीलर बरादरी जो है उनका वक्त इन बातों के अंदर ज़ाया ना करें। तो बेहतर यह है जनाब के मामले की नज़ाकत को समझा जाए और नज़ाकत को भी तंग ना करें और हमें भी तंग ना करें, ताकि आप भी अपना काम सुकून से करते रहें, हम भी अपना काम सुकून के साथ तसल्ली के साथ करते रहें। मेरी किसी भी बात के साथ अगर आप अग्री करते हैं तो आपने मुझे बताना है। जो कमेंट सेक्शन के अंदर डिसएग्री करते हैं वो आप लाजमी बताते हैं। बाय द वे डिसएग्री वाली बातें लोग ज़्यादा बताते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, वैसे आपसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है मुझ तिफल मकतब को। मेरी किसी बात के साथ अग्री करें बताएं, डिसएग्री करते हैं तो वो लाजमी बताते हैं। खैर, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कोशिश करें कि वीडियो को फेसबुक के ऊपर भी शेयर कर दिया करें। व्हाट्सएप के ऊपर अगर किसी ग्रुप्स वगैरह में ऐड हैं उनके अंदर भी भाई की वीडियो शेयर कर दिया करें, यारों दोस्तों को भेजें, ताकि वो एक तो रियल एस्टेट के ट्रेंड्स को समझ सकें, साथ ही साथ अच्छी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है, कैसे करते हैं, उसके क्या लवाजमात होते हैं, वो भी रियल एस्टेट को समझ सकें और वो भी रियल एस्टेट से अच्छा पैसा कमा सकें। इसी के साथ जनाब मैं आपको मिलूंगा इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।